आज आशीष पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा डिटर्मिनेंट्स का, जो आपका मार्केट में गाइड आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव गाइड जो आशीष पब्लिकेशन का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर साइंस का जो ऑब्जेक्टिव गाइड है, या इसका एक और वर्जन आता है एग्जाम मास्टर करके, दोनों सेम है। उसी का ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। ए टू जेड ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए जो है, किताब मिलाकर देखिए अभी तक जितना करवाया गया सब इसी में से करवाया गया, ठीक ना। और आज जो हम लोग करेंगे इसी किताब का डिटर्मिनेंट्स, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से, और इम्पोर्टेंट है भी। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। 5 को क्वेश्चंस को फोकस कीजिए, 5 चैप्टर को बार बार बताया गया। इनवर्स त्रिकोमेट्रिक्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस, सदिश सदिश, ठीक। ये 5 टॉपिक जो है ना, इसको फोकस कीजिए। आप 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव मारिएगा। चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सोल्व करना शुरू करता हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल होता है, इसका डिटर्मिनेंट्स होगा क्या। आप हद से ज्यादा प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के चक्कर में रहिए। यदि प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है तो शॉर्ट से आंसर आएगा। हम लोग देख क्या रहे हैं कि अगर ये R1 कहलाता है, यह R2 कहलाता है और यह R3 कहलाता है, क्लियर। और यहाँ पे यदि R1 में हम प्रॉपर्टीज लगा दें, ध्यान से देखिएगा, R1 प्लस R2, तो दोनों को जोड़ने पर यह आ जाएगा। जोड़ के देखिए आ रहा है कि ना। 4 1 5, 9 1 10, 7 17 12, 5 क्या होता है 22। अब नीचे वाला जस का 10, 4 जस का 10, 9 जस का 10, 17 जस का 10, 5 10 और 22। और हमको पता है यदि 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना था, 0। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी दिया है ना। क्लियर हुआ, बोलिए ऑप्शन नंबर सी। अब आगे सवाल देखते हैं लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए कि प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है या नहीं, ठीक ना। कि वही बात है कि इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3। क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है, ठीक। यदि हम इसको, अच्छा ये R1 के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो C1 के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, C1 C2 और C3। यदि हम एक काम करें का, इसके जगह पे C1 के जगह पे, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक। किसके जगह पे, C1 माइनस C3, कौन एकरा को ले जाकर हमें घटा दें तो देखिए क्या बनेगा हमारा घटाने के बाद। 1 में से माइनस 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, बाकी 10 का 10 लिख दीजिए। 2 4 6 माइनस 1 1 और 1। देख लीजिए यहाँ पे ये दो आपस में क्या है, बराबर। यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका आंसर 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ 0 दिया हुआ है, दिया है ना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। बाकी किसी ऑप्शन में 0 नहीं है, देख सकते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक। अच्छे से पढ़िए इसको घर पे। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। क्या आप पहचानिएगा कैसे, डिटर्मिनेंट्स हमेशा और हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स नहीं निकालने के लिए बोला है। स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि गुना रहे तो हम लोग गुना करा के लिख देते हैं। 17 का 21, 3 दूनी 6, 8 का 24, 0 की 0। आप मिला सकते हैं ऑप्शन में, ध्यान दीजिए काने है 21 माइनस 6 24 और 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान क्या होगा। यह भी एक प्रकार का क्या है, मैट्रिक्स है, सॉरी हाँ मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का। अगर देखिए अगर प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हो रहा तो आप ढक कभी बना सकते। अगर एक को हम ढकते हैं तो क्या बचता है, इसके सामने वाला नहीं लिखा था, जो बचता है उसको हम -2, ये सिंबल चलता है, प्लस माइनस प्लस चलता है ना। कि 2 को ढक दिए तो 2 के सामने वाला नहीं लिखना, 1 6 1 और 9। अब की बार हम 4 को ढक दिए, +4, तो 4 के सामने वाला नहीं लिखा, तो इसके सामने 2 है, हाई और बीच लिखाएगा बीच वाला, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब जितना फास्ट गुना करना रखा 9 तिया 27, 6 चौका 24। क्लियर। आगे -2, 9 एकम 9, 6 एकम 6, 6 एकम 6 कम ना, ध्यान दीजिए। 3 में 4 में 1 से होगा 4, 3 में 1 से होगा 3। अब भाई घटाने पर क्या आ जाएगा, 1 है, 27 में से 24 गया 3, 3 में 1 से गुना होगा 3, 9 में 6 गया 3, 3 दूनी 6, 4 प्लस कितना 4, 4 3 7, 7 में 6 गया 1, 1 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीट है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर होगा आपका, ध्यान दीजिए अब, ठीक, घसकाइए उसको, बड़ा कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये सारा क्वेश्चन देखिए 2020 में सब ये क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। आप आइए, इसका वैल्यू क्या होगा, तो मतलब क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना कराना, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आई गुना करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस का सिंबल हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कट गया। अब दिमाग में आ रहा है हाई माइनस कहाँ से आ गया, तो तिरछा तिरछी गुना कराने पर यह माइनस होता है, घटा के लिखा जाता है। ब्रज गुणनखंड विधि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे लोग, ठीक। मल्टीपल मेथड, ध्यान दीजिए, इधर एक इक्वेशन सोल्व करने के लिए आता है मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन, ध्यान दीजिए, ब्रज गुणनखंड विधि के द्वारा क्या सोल्व करें, समीकरण को सोल्व करें, तो वहां तिरछा तिरछी गुना करके क्या लिखते हैं, माइनस का सिंबल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण नहीं, यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन एक हम सोल्व करा के दिखा दे रहे हैं, अभी ऐसा क्वेश्चन 2-4 आएगा, तो आप समझिए, अगर एबीसी एपी में हो या समानांतर श्रेणी में हो तो दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। कितना होता है, 0। आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए, क्या बोला गया, एबीसी समानांतर श्रेणी में, समानांतर मतलब एपी में हो तो दिया गया, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। एक सोल्व करके आपको दिखा रहा है, ये दिया गया क्वेश्चन, आप अपने से मान लीजिए, माना कि x बराबर 0, कंप्लीट। आप कुछ भी मान सकते हैं x के जगह पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x बराबर 0 मान के आप इसको इस मैट्रिक्स को आप बदलिए, x के जगह पे 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या a बचेगा, हैजा बचेगा 2, हैजा 3, हैजा b बचेगा, हैजा बचेगा काची 3, 4 और c, क्लियर। अब आप इसका डिटरमिनेंट्स निकाल दीजिए। डिटरमिनेंट्स निकालने का मतलब क्या, ढकना है, एक को ढकेंगे, कैंसिल, बचा 3b 4 और c, 2 को ढकेंगे तो माइनस आएगा, इसके सामने वाला कैंसिल होता है, 2 बचेगा और b बचेगा, 3 बचेगा और c बचेगा, ध्यान से ढकना होगा, इसको ढकेंगे तो इसके सामने वाला खत्म, 2 और 3, 3 और 4, कंप्लीट। आप तिरछा तिरछी गुना कराइएगा, है में है से, ध्यान से देखिए, ये सोल्व कर रहे हैं, एक 3c माइनस 4b, कंप्लीट है में गुना कराइएगा तो -2 बाहर है, 2c आई होगा तो -3b। अब अच्छा, ये कुछ छूट गया शायद, ठीक ना, है ये एक को ढकेंगे तो प्लस a बचेगा, a के साथ बचेगा 2 और 3, 3 और 4। अब इसको गुना करिएगा तो यह बचेगा काची, 4 दूनी 8, 3 का 9। अब हाई सब 10 का 10, देख लीजिए, 2 में गुना होगा तो 4c, हाई गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। अगर a से गुना कराते हैं तो देखिए 8 में से 9 गया माइनस है, तो यह क्या बचेगा, माइनस है, घटने वाला है तो आप घटा सकते हैं, c 3 के साथ घटेगा तो माइनस c, 6b के साथ घटेगा था प्लस 2b माइनस a, ध्यान दीजिएगा 2b जस का तस, हाई दोनों में यदि माइनस कॉमन निकालिएगा तो a प्लस c, और समानांतर श्रेणी का ये कंडीशन होता है a प्लस c का मान होता है 2b, और यह कैंसिल होता है कितना 0। अगर ये कंडीशन आपको पता नहीं तो ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी सी ए पी में हो तो यह होता है b बराबर a प्लस c बटा में 2, तो यहाँ पे a प्लस c का वैल्यू निकल जाएगा काची 2b। ये 10th क्लास की बात है, अब इतना बात जानकारी नहीं है तब हम उसको भी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी होना चाहिए, यदि ए बी सी ए पी में हो तो हमारे पास कंडीशन होता है 2b बराबर a प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे a प्लस सी आया है, इसका वैल्यू क्या रख दिया गया 2b, कैंसिल होगा कितना बचेगा 0, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप किसी भी डिटरमिनेंट्स वाला जिस ऐसा इक्वेशन दिखे ना कहीं, आप उसका वैल्यू पुट कर दीजिए अपने से मानकर, ध्यान रहे कि वैल्यू एक समान होना चाहिए, एने ओने मानिएगा तो नहीं आएगा, ठीक। ट्रिक इसी कंडीशंस पे काम करेगा कि माना गया वैल्यू एक समान होना चाहिए, जो वैल्यू इसमें x का रखिएगा वही वैल्यू इसमें x का, वही वैल्यू इसमें x का, तो x बराबर क्या मान लिए थे 0, रखने पर हमारा एक मैट्रिक्स बना और इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सोल्व करने पर कितना आया 0। ऐसा क्वेश्चंस आगे और आएगा, आपके दिमाग में एक बार डाल दिया जा रहा है, ध्यान से सुनिए कि यदि ठीक ए बी सी ए पी में हो तो दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है 0, कितना होता है 0, कंप्लीट है ना। आइए ध्यान दिया जाए आगे, अगला क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फिर मल्टीप्लाई करा के लिखना होगा आपका, 3 में से मल्टीप्लाई करेगा 3 3b या 3c और 3d मिला लीजिए, ऑप्शन में कौन है, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, दिख रहा 3a 3b 3c 3d। हाई क्या नहीं तो हमें 3 लेनी है, हाई क्या नहीं तो हमें 3d नहीं है, हाई क्या तो 3c और 3d नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन टेन। आइए अब यहाँ पे दिया हुआ जोड़ने के लिए, तो आप जोड़िएगा, जोड़ता आना चाहिए। ए में ए जुड़ाएगा तो 1 प्लस ए, 2 में बी जुड़ाएगा तो 2 प्लस बी, 3 में सी जुड़ाएगा तो 3 प्लस सी, 4 में डी जुड़ाएगा तो 4 प्लस डी, है ना। मिला लीजिए, ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस 1 प्लस ए, 2 प्लस बी, 3 प्लस सी, 4 प्लस डी। दिख रहा है ना? बोलिए ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया डिटरमिनेंट्स निकालने का। डिटरमिनेंट्स निकालने का तरीका होता है एकरा में एकरा से गुना, एकरा में एकरा से, 20 चौका 80, 16 पचे 80 में से 80 गया कितना ना 0। ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट, है ना? हाँ या ना बोलने में आगे रहिए, यस या नो, ना तो बुझा कर रहा है, खाली देखना है हमारा को। टीनू देख देख हमारे के देखते हैं, ठीक चुपचाप देखिए, इधर क्वेश्चन देखना हमारा नहीं। आइए इधर, इसका यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट गुना नहीं करा सकते आप। यहाँ पे अगर ऐसा सिंबल होता तो हम डायरेक्ट गुना करा सकते थे, है ना? लेकिन ऐसा सिंबल नहीं है, यह डिटरमिनेंट्स का सिंबल है, पहले हमको गुना कराना पड़ेगा। क्या होगा? 2 इंटू ए डी माइनस बी सी, गुना कराइए 2 ए डी माइनस 2 बी सी, 2 से गुना होगा। तो अब ऑप्शन आप मिला सकते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें? आप ऑप्शन चेक करिएगा, कोना में ये कंडीशन आएगा, है में तो सी और डी में 2 हिले नहीं है, तो आएगा ही नहीं। है में है नहीं है, हेऊ में है नहीं है, तो आप ठेकरा को गुना करा के देख लीजिए, 2 ए डी आ रहा, ठेकरा को गुना करा के देख लीजिए 2 बी सी आ रहा। दोनों ऑप्शन मैच कर रहा का, ये वाला और ये वाला, है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी। बाकी किसी को कराइएगा तो नहीं आएगा, हेकरा करिएगा तो 2 ए डी तो आ जाएगा, लेकिन 2 बी सी नहीं आएगा। हेकरा करिएगा तो ए डी आ गया, जो कि आना कितना था 2 ए डी, कैंसिल हो गया। हेकरा में करिएगा तो 2 बी सी तो आ जाएगा, लेकिन 2 ए डी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पेज पर होगा, ठीक, का नंबर 11 नंबर, का नंबर क्वेश्चन 11। अब ये भी डिटरमिनेंट सोल्व करना है आपको, ठीक है ना? क्या सोल्व करना है? डिटरमिनेंट्स। ठीक, अब अगर देखिए प्रॉपर्टीज है या नहीं, अगर प्रॉपर्टीज नहीं है तो आप सोल्व करिएगा डायरेक्ट। है प्रॉपर्टीज है, एकरा को एकरा में से घटाइएगा तो आएगा ऊपर वाला, है ना? आएगा, बोलिए। देखिए हई R1 कहलाता है ना, हई क्या कहलाता है? R2। हई यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, R2 के जगह पे R2 माइनस R1। ठीक, हेकरा को लाके हेकरा में घटा दीजिए, तो ऊपर ला के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है, ऊपर ला 10 का 10। ठीक, 1 आके 2 में घटेगा 1, 1 आके 2 में घटेगा 1। अब देखिए 2 आके 4 में घटेगा कितना ना 2, नीचे वाला 10 का। तो हमको पता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट्स के 2 रो या कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका आंसर कितना होता है? 0। कितना? 0। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना होगा? 0। ये प्रॉपर्टी, तब देखिए यह क्वेश्चन एकदम टकराना ही है, हर साल पूछता है ये प्रॉपर्टी वाला एक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसका गुना करना है और x का मान बताना है। मैं गुना हुआ क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, हाई गुना हुआ कितना? 25 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर अंडर रूट, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? प्लस माइनस 5। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। नीचे वाला का भी ऑप्शन दिख रहा है, आप आइए क्वेश्चन देखिए, सोल्व करिए। 10 7 35 दूनी 70 में 70 गया 0। ये वाला टाइगर शराब, बात आएगी ना समझ में? कौन शराब है ये? हाँ, बारह बाबा के शराब नहीं, वो दूसरा काम करता है। ठीक, 12 बाबा शराब देने का लड़के ना हुई, बात आएगी ना समझ में? फिर जाके माथा पटकिएगा, दारू चढ़ाइएगा, भूत झाड़िएगा, तब जाके कुछ हो सकता है। देखिए क्लियर? ठीक, आगे अगला सवाल। ये प्रॉपर्टी, ये तक खतरनाक क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लीजिए। आपको बताया गया था अगर दिया गया क्वेश्चंस में यदि कौन सा मैट्रिक्स हो, अपर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उसके सीधे विकर्ण का गुना करा दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 चौका 24। अब सोचिएगा ये कैसे? तो आप थ्योरी पढ़े होंगे तबे बुझाएगा ना, तो जगुआइए ना, आपको 1 नंबर से काम है। आप सोचिए अगर नीचे तीनों का एलिमेंट 0 हो या ऊपर 0 हो, तो आप सीधे विकर्ण का गुना करा दीजिए, वो आंसर आता है। क्लियर? तो गुना करा के देख लीजिए, तीनों का 6 चौका 24, 24 में 1 से होगा कितना बार आ जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर सी, गलती नहीं आ सकता। आई क्लास में कितना बनवाए होंगे गर्दा, 5 सेकंड में सब आंसर आता है। एक आप याद करिए वो 5 सेकंड वाला क्लास, क्वेश्चन को मैथ का सोल्व करिए क्वेश्चन क सेकंड में? 5 सेकंड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये लास्ट होगा इस पेज का।
हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका भी वही रूल है। हम बताए थे अगर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव में दिया तो कुछ सोचिए कि दिया होगा वो। आप ए बी सी बराबर कुछ वो मान लीजिए, तो माना कि ध्यान दीजिए, माना कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर का चीज एक। अब जरूरी नहीं है कि एक मानिए, कुछ वो मान सकते हैं, दो भी मानिएगा तो आएगा। लेकिन हम पढ़ाते समय आपको बताए थे कि ज्यादातर आप एक मानिए और जीरो मानिए, बताए थे ना पढ़ाते समय। अब एक भरिए एबीसीडी की जगह पर, हई तो जस का तस, हई जस का तस, देखिए एक भरा गया, हई दोनों की जगह पे एक भरिएगा तो दो आ जाएगा। और डिटरमिनेंट्स में एक रूल है, कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका आंसर कितना आता है। इतना फास्ट इस क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं है, लेकिन आप ट्रिक आजमाइएगा तो बनेगा 5 सेकंड में। ठीक, फालतू नहीं, सोच के बता दीजिएगा, जीरो आंसर आएगा। आप फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक्स आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, तो वहां पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि वहां पे हमको अपने से कोई ना कोई संख्या भर देना। अब इससे पहले वाला भी क्वेश्चन बताया जो एपी वाला था, कि आपको बराबर संख्या भरना, ये बात ध्यान रहे, एने होने वाला नहीं। अगर इधर उधर भरिएगा तो आंसर नहीं आएगा, आपको बराबर तीनों का मान बराबर भरना होगा। ठीक, एने होने नहीं, या तो दो भर रहा है तो दो भरिए, तीन भर रहा है तो तीन भरिए, चार भर रहा है तो चार भरिए, क्लियर। एक भर रहा है तो एक भरिए। लेकिन आप सोचिए किसी संख्या में तीन जोड़ना आसान होगा कि एक जोड़ना, एक जोड़ना, कि संख्या में एक से गुना करना आसान होगा कि 7 से गुना करना, एक से गुना करना। इसलिए बताया गया था कि जीरो मानिए नहीं तो एक मानिए, क्लियर। तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पेज पर होगा अब। ठीक, आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक दिया हुआ है मैट्रिक्स, क्लियर। इसमें भी देखिए प्रॉपर्टीज है क्या, होगा जरूर, ना का सवाल नहीं है। ठीक, दो रो या दो एलिमेंट्स आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक ना। नहीं है तो आप हाँ C1 और C2 क्या करिएगा, जोड़िएगा। तो देखिए 2 1 3, 4 2 6, 1 1 2, आंसर मारिए सही का चीज जीरो। अब सोचिएगा ये कैसे, तो थोड़ा समझ लीजिए। अगर दो रो या दो एलिमेंट्स आपस में जोड़ने पर बराबर आ जाए तो उसका आंसर जीरो होता है। क्या होता है, रटिए चुपचाप। दो एलिमेंट से किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो क्या होता है, जीरो। आप प्रॉपर्टीज लगाइए, हई दोनों को जोड़ेंगे तो एक बराबर आ जाएगा, आएगा तो आंसर कितना होगा, जीरो। जोड़ कर देखिए, 2 1 3, 4 2 6, 1 1 2, आंसर जीरो। ठीक, पलट। ठीक, ध्यान दीजिए, पलटने वाला जीरो, पलट का मतलब समझ लो नो। हाँ, अब देखिए, अब सोचिए कि हेकरा में काहे नहीं एक रखे हम, तो जी नहीं, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ऑप्शनल नहीं है। अगर ये ऑप्शनल होता ना, ये जीरो दिया होता या दो दिया होता या एक दिया होता या 5 दिया होता तो हम अंक भर सकते थे। लेकिन यह इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके लिए आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक, सोल्व करने का मतलब क्या है कि घटाइए, एकरा को में जीरो होगा, एकरा को में क्या होगा, ए माइनस बी, एकरा को में तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकरा को में तो जीरो, एकरा को में तो का बी माइनस सी, एकरा को में तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे वाला जस का 10, आप कॉमन निकालिएगा, ऊपर वाला में कॉमन निकालिएगा तो a माइनस बी, नीचे वाला में निकालिएगा तो b माइनस सी, बचा क्या, तहिजा बच गया जीरो, हैजा बचा एक, हैजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह एगो बच गया होगा यहाँ a प्लस बी, जीरो एक, हैजा क्या बच गया होगा, b प्लस सी, बचा का ची एक सी और सी स्क्वायर, क्लियर। अब आप ऑप्शन भी मिला सकते हैं, क्या a माइनस बी और b माइनस सी कौन है, a माइनस बी नहीं है, a माइनस बी नहीं है, a माइनस बी नहीं, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इतना पर सोल्व करके ऑप्शन भी मिला सकते हैं। पहला गलत है, a माइनस सी में है नहीं, अच्छा a माइनस बी में है, b माइनस सी है, तीसरा का c माइनस ए आना चाहिए था लेकिन प्लस आ गया, यो गलत होगा। अगर इसको आप सोल्व करिएगा ना, देखिए एक लाइन बढ़ जाते हैं लोग, a प्लस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, तिरछा तिरछी गुना, एकरा को ढकिएगा कोना को, तो हई, क्लियर है ना। ठीक, क्लियर। अब b प्लस सी माइनस ए प्लस बी, क्लियर, a माइनस बी, बी माइनस सी, चिन्ह हटाइए तनी, b प्लस सी, ए माइनस बी, क्लियर, a माइनस बी माइनस सी, देखिए ये कैंसिल होगा, कौन, b से b, बचा c माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी। तो आप असंग अंदाजा लगा सकते हैं, अगर दो को माइनस में कॉमन हो तो तीसरा का भी किस में आएगा, माइनस में ही, कंप्लीट है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, ठीक ना, 18 नंबर क्वेश्चन। फिर वही बात आ गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 4 दूनी 8, 8 5
40, 40 का ना ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए देखिए आगे, यह दे रखा 19 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यह ऑप्शनल है। क्या है? क्या है? ऑप्शनल। तो इसमें इक्वेशन तो है नहीं, आप एबीसी का मान सकते हैं। यहाँ पे माना कि ए बराबर बी बराबर का चे, ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना 1। ठीक। अब इसको बदल के देखिए, हई जस का तस, है रखिएगा 1 1 1, हई हो जाएगा 2 2 2। ये वही क्वेश्चन है। तो 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर होता है, आंसर कितना आता है? 0। कितना? 0। ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट। किसी भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में इस बात को गौर करिए कि यदि 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका आंसर कितना होता है? 0। और देखिए अभी ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं लोग, उसका आंसर कुछ अलग है, तो इक्वेशन वाला था। ऑप्शनल में आप डायरेक्ट अंक पुट करिए और आंसर बताइए। आप ऑप्शनल वाला को मन सोल्व करने लगिए। क्लियर। ठीक। आप सीधे, ये ऑप्शनल क्वेश्चन था इसलिए इसमें वैल्यू भरा गया, ऑप्शनल नहीं रहेगा तो आप सोल्व करिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, हमारे पास ओमेगा दिया, यदि आप तीनों को जोड़ते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमारे पास आएगा यह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाई हाई हाई, तीनों का किया गया, जोड़ा गया, तो हाई बच गया ओमेगा स्क्वायर 1, हाइयो बच गया ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। क्लियर। अब देखिए हैकर वैल्यू होता है 0 0 0। ठीक। हाई हो गया ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। आप पढ़े होंगे किसी भी डिटरमिनेंट्स में कोई एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट्स 0 हो जाए तो उसका आंसर कितना होता है? 0। ये हुआ कैसे? जो कोई फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा होगा तो उसको ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बुझाएगा। फर्स्ट ईयर के कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़ाया जाता है कि ओमेगा है क्या। ठीक ना, ध्यान दीजिए। और आपको पढ़ाया जाता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है? 0। ठीक। रखिएगा तो पूरा 0 0 0। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक। नीचे सारणिक, इसका वैल्यू कितना होता है? आपको ये सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शनल में कहीं ऐसा 0 नहीं है। तो आप ढकिए, 3 को ढकिएगा तो कितना आएगा? सामने वाला खत्म, 0 2 5 3, -1 ढकिएगा तो हई खत्म, क्या बचा? 5 2 2 और 3। अब 7 को ढकिएगा, किसको? 7 को, तो ये खत्म, क्या बचा? 5 0 2 और 5, इसका गुना करिए, 3 हई 0 हो गया, 5 दूनी 10, -1 पंक्ति आई 15, 2 दूनी 4, हई हो गया 7 काचे 5 5 25 -0। अब गुना करिए, 10 3 30, माइनस में 15 में 4 गया कितना? 11, 11 में 1 से गुना होगा -11, हई बच गया 7, 25 7 कितना होता है? 75 से कितना? 30 11 कितना हो जाएगा? -41 प्लस 135, 5 में ले 4 गया 1, ठीक, 7 में ले 4 गया 3, 134 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसको सोल्व करना ही पड़ेगा आपको, ठीक। अगर ये ट्रिक पर होता तो हम खुद बता देते हैं। क्लियर। ये सोल्व करना ही पड़ेगा, इसलिए और आंसर भी लंबा चौड़ा इसका देख लीजिए, बिना सोल्व करिएगा तो नहीं आएगा। ऑप्शन भी देख के आप बता सकते हैं कौन सा डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पेज पर होगा आपका, ठीक। फिर वही बात हम बोले हैं कि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो दिया गया डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना होता है? 0। क्लियर। अब इसको सोल्व करने का जरूरत नहीं है, वही ट्रिक अपनाइए, एक्स बराबर मान लीजिए 0 भरिए और सोल्व करिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ऊपर करिए। फिर वही बात है जो पीछे बताया गया, आएगा आंसर इसका कितना? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अभी सोल्व किए हैं क्वेश्चन कुछ देर पहले पीछे, x की जगह पे ए बी सी था, है ना। आंसर कितना मारिएगा? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक। अब ऐसा नहीं कि आंसर देख के बता दिया गया, अब आंसर है तो ये मन सोचिए, पागल थोड़ी हम। सोल्व करवाएगा पहले आपको पीछे, ठीक ना। बशर्ते अंतर कितना था कि हेजा ए था या बी था या सी था, हेजा एक्स वाई आ गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी, फिर आ गया ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो डिटरमिनेंट्स का आंसर कितना होता है? ये सोल्व आपको करवाए 6 नंबर क्वेश्चन में, जाके देखिए वहां, ठीक। अब सोचिएगा ये कैसे कर दिए, 6 नंबर क्वेश्चन में हूबहू, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। दिया गया डिटरमिनेंट्स में x का वैल्यू कितना होगा, चलिए दोनों गुना करिए, हई हो गया का चीज एक्स स्क्वायर 18 दुनी 36 है ना, गुना करिए 6 छक्का 36 18 दुनी 36 कट जाएगा, डेट इज इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, हई आ गया 36, अब स्क्वायर है बटिया जाएगा है ना, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 6। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ठीक दिया गया यहीं पे 26 नंबर है, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसका आपको अगला पेज में मिलेगा, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन इस वीडियो का अंत इसी पे करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कीजिए इसको और इसको सोल्व कर दिया जा रहा है आपको, ठीक। ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, इसका 0 आएगा आंसर, अभी बताएं हम। ऑप्शनल और मैथ का आप मान लीजिए अपने से, माना कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर का चीज 0, अब रख के देखिए कि क्वेश्चन डिटरमिनेंट 0 में से 0 गया, 0 0 में से 0 गया, 0 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 बराबर 0, तो इस डिटरमिनेंट्स का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा 0। आपको अगला जब पार्ट 2 बनाया जाएगा तो उसमें इसका ऑप्शनल दिखेगा, इसको आपको ट्रिक पर बताया गया कि कैसे होगा। हम पहले ही बोले हैं कि कभी भी इक्वेशन वाला मैथ है डिटरमिनेंट्स में, तो आप उसको देखिए कि जो ऑप्शन दिया है इक्वेशन के फॉर्म में दिया है या अंक के फॉर्म में, ज्यादातर अंक के फॉर्म में होगा। यदि अंक के फॉर्म में दिया है तो आप उसका वैल्यू मान लीजिए, हो जाए तुरंत ABC बराबर या XYZ दिया है तो आप उसका वैल्यू मानिए, और ध्यान रहे वैल्यू मानते समय तीनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। क्लियर, इक्वल नहीं है तो आपका आंसर नहीं आएगा, इक्वल मानिएगा तब आएगा, और इक्वल मानते हैं इसका वैल्यू कितना आ गया 0, कंप्लीट। ठीक, अब आपको नेक्स्ट पार्ट वीडियो करवाया जाएगा, तब तक आप इतना प्रैक्टिस कीजिए।